राधे राधे, जय श्रीमान नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा, प्रभु नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे प्रभु मिलेंगे। तो चलिए कहानी के माध्यम से जानते हैं कि प्रभु किस प्रकार मिलते हैं। एक बार नारद मुनि आकाश मार्ग से बैकुंठ की ओर जा रहे थे। उन्होंने देखा धरती पर ऋषि मुनि वगैरह तपस्या कर रहे हैं। मुनिवर को देखा तो सोचा क्यों न मिलता चले, कोई महात्मा मालूम होते हैं, सो कुछ क्षण ठहर कर सत्संग का लाभ लिया जाएगा। वह जमीन पर उतर आए। देवर्षि नारद को पहचान कर संत जी अत्यधिक प्रसन्न हुए और यथाशक्ति उनकी भाव भगत करने लगे। फिर उनसे उधर से गुजरने का कारण पूछा। देवर्षि ने बताया कि वो श्री नारायण के दर्शन के लिए बैकुंठ को जा रहे हैं। यह सुनकर महात्मा जी कुछ सोचने लगे। उन्हें चिंतित देखकर देवर्षि नारद ने पूछा, क्या हुआ महात्मा, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं, क्या सोचने लगे? कोई समस्या हो तो कृपया करके मुझे बताएं, शायद मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। मुनिवर बोले, देवर्षि समस्या तो ऐसे कुछ नहीं है, बस सोच रहा था इतने वर्ष हो गए श्री नारायण के दर्शनार्थ तपस्या करते, न जाने क्या कमी रह गई जो प्रभु ने अब तक मुझे दर्शन न दिए। अब तो उम्र भी बीती चली जा रही है, न जाने इस तपस्या का परिणाम कब मिलेगा। देवर्षि नारद बोले, धैर्य रखें, सब उत्तम ही होगा। मुनि बोले, आप आज श्री नारायण के दर्शन करेंगे, अगर अन्यथा न ले तो क्या मैं आपके द्वार अपना एक संदेश प्रभु तक पहुंचा सकता हूं? क्या आप मेरा संदेश प्रभु को पहुंचाकर उत्तर ला देंगे? देवर्षि नारद बोले, अवश्य, कहिए क्या संदेश है। मुनि बोले, आप बस इतना पूछिएगा कि क्या प्रभु मुझे कभी दर्शन देंगे। देवर्षि नारद बोले, अच्छा ये बात है, मैं आपका संदेश प्रभु को अवश्य सुनाकर उत्तर लेकर इसी मार्ग से लौटूंगा। आप तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करें, अब विदा लेता हूँ। इतना कहकर देवर्षि नारद चले गए और मुनि वहीं उनके लौटने की राह देखने लगे। देवर्षि नारद बैकुंठ पहुँचे और श्री नारायण के दर्शन कर लौटने लगे तो उन्होंने महात्मा का संदेश प्रभु को सुनाया। प्रभु बोले, आप उनसे कह दीजिएगा कि वह जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद उन्हें दर्शन मिलेगा। देवर्षि नारद उत्तर सुनकर बैकुंठ को लौट गए और रास्ते में आते समय मुनि के आश्रम में आए तो देखा कि वे प्रतीक्षा में हैं। मुनि ने पूछा, देवर्षि आप बोले प्रभु ने क्या कहा? तब नारद जी ने कहा कि प्रभु ने कहा कि आप जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं उनमें जितने पत्ते हैं आपके उतने जन्मों के बाद आपको प्रभु का दर्शन मिलेगा। उनके इतना कहते हैं उनका आखिरी शब्द दर्शन मिलेगा कान में पड़ते ही मुनि भाव विह्वल हो उठे और प्रसन्नता से गाते हुए कि मुझे प्रभु मिलेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा, कह कहकर नाचने लगे। अचानक देवर्षि नारद ने देखा कि नारायण देव प्रकट हो गए और वो हैरत में पड़ गए कि देवर्षि से रहा न गया तो प्रभु से बोले, प्रभु यह क्या, आपने तो मुझे झूठा ही ठहरा दिया। आपको मुझसे कहा कि आप इस पेड़ के पत्ते जितने जन्म के बाद दर्शन देंगे, आप तो मेरे पीछे पीछे ही आ गए, ऐसा कैसे हो गया प्रभु? प्रभु बोले, देवर्षि मैंने सत्य कहा था। वास्तव में तब ये मुनि जिस भाव व्यवस्था में तपस्या कर रहे थे उससे उन्हें उतने ही जन्मों के बाद दर्शन मिलने वाला था, पर अभी तुम्हारे मुख से मेरे दर्शन प्राप्ति का समाचार